दोस्तों एक सवाल पूछूं, रात को सोलर पैनल्स काम करते हैं क्या? नहीं ना। आंधी तूफान में विंड टरबाइन स्पिन करते हैं? नहीं। और इंडिया का टारगेट 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है 2030 तक, तो वो कैसे पूरा होगा? ये बात सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल, गैस और कोयला वगैरह की लिमिटेड क्वांटिटी है अर्थ पर, जो अगले 50 से 60 साल तक ही चल सकती है। लेकिन जिस तरह ट्रंप पहले वेनेजुएला, अब ईरान और उसके बाद क्यूबा को निशाने पर ले रहा है, उससे यूरोप और बाकी कंट्रीज की टेंशन बढ़ गई है। इसलिए यूरोप समेत सभी कंट्रीज ने डिफेंस के साथ साथ ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पर खर्च और फोकस दोनों बढ़ा दिए। अब ऑल्टरनेट एनर्जी को बढ़ाने में तो सब लगे हैं, लेकिन इस एनर्जी को वेस्टेज से बचाना, उसको स्टोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है। इसको बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो इंडिया का अगला 5 लाख करोड़ का सेक्टर बनने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है आशीष और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ईवी सेक्टर की ग्रोथ, गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी 2030 और उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन सी कंपनीज इस सेगमेंट में घुस चुकी हैं जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्या मार्केट साइज है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है कि नहीं, सब बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते हैं। BESS क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सोचो आपके घर एक बड़ी इन्वर्टर बैटरी है। जब बिजली आती है तो चार्ज होती है, जब नहीं आती तब डिस्चार्ज करके घर चलाती है। BESS भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है, लेकिन सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर और ग्रिड लेवल पर। BESS क्यों जरूरी है? इसका जवाब सिंपल है, ग्रिड स्टेबिलिटी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पीक पर होती है शाम के वक्त, जब सोलर पैनल्स पावर जनरेट नहीं कर रहे होते। BESS दिन में एक्सेस एनर्जी स्टोर करता है और रात को सप्लाई करता है। BESS वो मिसिंग लिंक है जो रिन्यूएबल एनर्जी को 24/7 यूजेबल बनाता है। अच्छा, सिर्फ रिन्यूएबल्स ही नहीं, ईवी और डाटा सेंटर्स की वजह से भी एनर्जी स्टोरेज की डिमांड कई गुना बढ़ने वाली है और बिना स्टोरेज के इंडिया का नेट जीरो मिशन भी अधूरा है। चलो अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। ग्लोबली इसकी मार्केट 2025 में $44 बिलियन की थी, जो $183 बिलियन की हो जाएगी 2035 तक, यानी 10 साल में 4 गुना। आज की डेट में चाइना के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। इस एनर्जी सेविंग में 62% रोल लिथियम आयन बैटरीज का है और इंडिया में तो इसकी ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी से होगी, क्योंकि इंडिया में इसका मार्केट साइज $1.6 बिलियन से $20 बिलियन का हो जाएगा 2035 तक। कैपेसिटी की बात करें तो 2025 में सिर्फ 490 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जो 5 गीगावाट होनी है 2026 के एंड तक और 47 गीगावाट होनी है 2031 तक। मतलब जो ये 47 गीगावाट का गैप है, वही अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट है कि नहीं। BESS में गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दिया है, जो इन 5 पिलर्स के थ्रू दिखता है। पहला है वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट ने अलग अलग फेजेस में 43 गीगावाट के लिए 9,160 करोड़ की फंडिंग दी है, जिसमें 40% कैपेक्स कवर्ड है। 2026 के बजट में भी 1,000 करोड़ की फंडिंग दी गई है। फिर एडवांस केमिस्ट्री सेल्स के लिए PLI भी है, जिसमें 18,000 करोड़ का इंसेंटिव पूल है। फिर 100% इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस का वेवर है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन के चलते डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्टोरेज से ही एनर्जी लेनी होगी। लास्ट में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का मैंडेट है कि सारे नए सोलर प्रोजेक्ट्स को मिनिमम 10% BESS रखना होगा। ये सारे बहुत बड़े टेलविंड हैं इस सेक्टर के लिए। अब इस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है रिलायंस। इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि ये कंपनी पावर सेक्टर में कितना जबरदस्त काम कर रही है। कंपनी को PLI स्कीम के अंदर इंसेंटिव भी मिला है। नेक्स्ट है एडवेट एनर्जी ट्रांजिशंस। ये एक गुजरात बेस्ड स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 2200 करोड़ रुपए की है। कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 90% और ऑर्डर बुक में 132% की ग्रोथ है। कंपनी को गुजरात विद्युत निगम से रेगुलर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कंपनी अगले 5 साल में 1 गीगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करेगी। इस कंपनी में विजय केडिया और आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी स्टेक उठाया है। इसका करंट मार्केट प्राइस 2000 के आसपास चल रहा है और ये 52 वीक हाई के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसमें एंट्री लेने से पहले थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। अगली कंपनी है विक्रम सोलर। इस कंपनी को मैंने पिछले महीने 200 के लेवल्स पर भी बताया था। ये सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली इंडिया की टॉप कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी 4.5 गीगावाट की है और 39 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। फेज 1 में कंपनी 1 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर रही है, जिसको वो 5 गीगावाट तक ले जाएगी। कंपनी का 80% रॉ मटेरियल और 99% रेवेन्यू डोमेस्टिक है, इसलिए कंपनी पर अमेरिकन टैरिफ्स का असर भी लिमिटेड है। कंपनी सोलर मॉड्यूल्स और बैटरी स्टोरेज दोनों करती है, इसलिए EPC कस्टमर्स के लिए ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है।
कंपनी सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाती है जो एक नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है, और अगर ये स्केल हुआ तो विक्रम सोलर एक टेक्नोलॉजी लीडर बन सकता है। नेक्स्ट है SPML इंफ्रा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो BESS के फील्ड में एंटर कर चुकी है। इस छोटी कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े हैं। कंपनी को 1128 करोड़ का ऑर्डर मिला है NTPC से। ये BESS का लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है और FY26 में 4300 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी ठीक है और कंपनी 5 गीगावाट की कैपेसिटी प्लान कर रही है 2028 तक। कंपनी ने USA की एनर्जी वर्ल्ड के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर ली है और अब अगले 10 साल में 40 गीगावाट की कैपेसिटी का टारगेट है। इसका करंट मार्केट प्राइस 222 का चल रहा है और ये अपने हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप है, इसलिए ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। फिर है HBL इंजीनियरिंग। इस कंपनी के 3 डिवीजन हैं जो डिफेंस, रेलवेज और इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाते हैं। कंपनी 12 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए LFP बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है हैदराबाद में। कंपनी हाई मार्जिन वाली नीश मार्केट पर ही फोकस कर रही है। ऊपर से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट 5 साल से 65% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है। इसका करंट मार्केट प्राइस 850 का चल रहा है और इस स्टॉक को भी हमने लास्ट मंथ 800 के लेवल पर बताया था। स्टॉक अभी भी अपने हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। इस स्टॉक को तो मैं 450 के लेवल से बताता आया हूँ। कंपनी का कोर बिजनेस कोल और कार्बन ब्लैक का है, लेकिन कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए इंडिया का पहला LFP प्लांट लगाया है उड़ीसा में, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। ये FY27 में ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद ये बिगेस्ट नॉन चाइनीज सप्लायर बन जाएगी बैटरी मटेरियल्स की वैल्यू चेन में। कंपनी का प्रॉफिट 5 साल से 74% CAGR के रेट से बढ़ रहा है और 2028 से तो कंपनी का टारगेट प्रॉफिट को यहां से डबल करने का है। अगला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है जो 70 साल से लेड एसिड बैटरी किंग है। कंपनी ने 12 गीगावाट कैपेसिटी की लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री लगाई है बेंगलुरु में। कंपनी ने $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी 2025 में और अब फर्दर एक्सपेंशन के लिए $48 मिलियन का कैपेक्स करेगी FY26 में। कंपनी 63 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी ने हुंडई और किया के साथ EV सेल्स और बैटरी पैक्स की पार्टनरशिप की है और ONGC के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है। इसका करंट मार्केट प्राइस 365 का चल रहा है और ये एक डिफेंसिव स्टॉक है जो स्लोली मूव करता है। नेक्स्ट है JSW एनर्जी। ये कंपनी सबसे अग्रेसिव है BESS सेगमेंट में। इसकी करंट कैपेसिटी 13 गीगावाट जनरेशन की है, जिसको वो 30 गीगावाट तक करेगी और साथ में 40 गीगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी बनाएगी 2030 तक। कंपनी का 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है राजस्थान में और कंपनी 5 गीगावाट की बैटरी असेंबली यूनिट स्टार्ट कर रही है पुणे में। कंपनी का 12 गीगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आ रहा है यूपी में। इन सब के चलते कंपनी का रेवेन्यू जबरदस्त होने वाला है आने वाले सालों में। इसका करंट मार्केट प्राइस 577 का चल रहा है और ये स्टॉक अभी बुलिश मोमेंटम में है। नेक्स्ट है टाटा पावर। अगेन टाटा ग्रुप की इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। कंपनी 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगी 2030 तक। कंपनी मुंबई ग्रिड के लिए एनर्जी स्टोरेज करती है। 20 गीगावाट आवर्स की फैसिलिटी लग चुकी है और 13,000 करोड़ फर्दर इन्वेस्ट करने का प्लान है। 2026 के बजट में BESS के लिए दी गई ड्यूटी एग्जम्पशन का बेनिफिट भी इस कंपनी को मिलेगा। इसका करंट मार्केट प्राइस 440 का चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी इस स्टॉक के अंदर बाय की रेटिंग दी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। कंपनी ने नवंबर 2025 में खावड़ा गुजरात में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट BESS लगाने की अनाउंसमेंट की, जिसमें 700 से ऊपर BESS कंटेनर्स लगाए। मार्च 2027 तक कंपनी का टारगेट 15 गीगावाट आवर्स का है और अगले 5 साल तक 50 गीगावाट आवर्स का। कंपनी के पास बहुत बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क है और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। कंपनी लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती है और रिसेंटली इसको भदिया फतेहपुर HVDC से 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। इसका करंट मार्केट प्राइस 1380 का चल रहा है। इसके फंडामेंटल्स तो ठीक हैं, लेकिन इसका PE हाई है एट 73। इसका मतलब ये भी है कि इस स्टॉक को लेने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। अब क्विकली आपको सारे स्टॉक्स का फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ, जिसमें आप स्टॉक की कैटेगरी के साथ कंपनी किस स्टेज पर क्या काम कर रही है वो देख सकते हैं। अब आप कंपनी को फर्दर स्टडी करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हमारी किसी भी स्टॉक में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।